विधायक के जन्मदिवस को सेवा और संकल्प के रूप में मनाते हुए पुनर्जागरण वेलफेयर सोसाइटी के 100 युवकों ने रक्तदान कर समाज को सकारात्मक संदेश दिया। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, शिक्षा के प्रसार और सर्व समाज के कल्याण के उद्देश्य से कार्य कर रही पुनर्जागरण सोसाइटी के सदस्य दोपहर 1 बजे मनासा पहुंचे। सोसाइटी के सदस्य कारगिल चौराहा से रैली के रूप में द्वारिकापुरी धर्मशाला स्थित रक्तदान शिविर पहुंचे, जहां युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस दौरान कुल 100 यूनिट रक्तदान कर युवाओं ने ये साबित किया कि समाज परिवर्तन केवल भाषणों से नहीं बल्कि कर्म और सेवा से होता है। रक्तदान शिविर में युवाओं का जोश और अनुशासन देखने लायक रहा। विधायक के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाकर सोसाइटी ने सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर उजागर किया है। इस अवसर पर पुनर्जागरण वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख बबलू दाहिमा ने कहा कि पुनर्जागरण सोसाइटी सिर्फ कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का एक सतत आंदोलन है। उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज सेवा से जोड़कर सकारात्मक दिशा देना ही सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन और युवा मौजूद रहे और इस पहल की सराहना की। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है नीमच के कारगिल चौराहे पर, जहां पर एक सामाजिक संस्था पुनर्जागरण वेलफेयर सोसाइटी के जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू का जन्म दिवस है और वहां पर रक्तदान शिविर करने के लिए यहां पर करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल पुनर्जागरण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा की जा रही, ये कई मुद्दों को लेकर काम कर रही है, सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही है। हमारे साथ वेलफेयर सोसाइटी के प्रमुख भाई बबलू दाहिमा जुड़ चुके हैं। बबलू भाई, आपका स्वागत है। आपकी सोसाइटी आज रक्तदान करने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर सोसाइटी काम कर रही है, आप बताएं। सर, हमारी सोसाइटी समाज के हर क्षेत्र में काम करती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को करियर गाइडेंस देना, कि बच्चों को उनके करियर से संबंधित जानकारियाँ देना। उसके बाद में समाज से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे ब्लड डोनेशन हुआ या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य भी कोई मदद जरूर चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए समाज में सामाजिक क्षेत्र में और भी मुद्दे हैं, जैसे बाल विवाह, बाल सगाई जैसे मुद्दों पर भी हमारी सोसाइटी काम कर रही है। नशा मुक्ति से संबंध भी इस मुद्दे पर भी हमारी सोसाइटी कार्य कर रही है। जो रूढ़ियाँ चल रही है समाज में, कुप्रथाएं चल रही है, उनको दबाने या उनका विरोध करने या उनको बंद करने के लिए भी सोसाइटी अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आज रक्तदान शिविर लग रहा है विधायक जी के जन्मदिन पर, कितने यूनिट का लक्ष्य लेकर आप पहुंचे हैं मनासा? आज हमारी पुनर्जागरण सोसाइटी के माध्यम से हम 100 लोगों को का रक्तदान करवाएंगे। इसमें हमने कम से कम 100 यूनिट का टारगेट रखा है। माधव मारू जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी पुनर्जागरण समिति के सदस्य और जिन जिन लोगों को हमने आमंत्रित किया है वो सब लोग आ चुके हैं। हम एक साथ पुनर्जागरण सोसाइटी के माध्यम से रक्तदान अभी जाकर करेंगे। जैसा कि आपके इस पे बैनर पर लिखा हुआ है कि सामाजिक कुप्रथाओं से आजादी, अभी तक एक ऐसा कोई उदाहरण बताइए आपके जिन कुप्रथाओं से आपने सब समाज को मुक्त कराओ। सर, अभी जैसे समाज में कुछ खाप पंचायतों के डिसीजंस हुए थे, उनमें हम अभी 3 मामले हमने सुलझाए हैं। जिन खाप पंचायतों को डिसीजन की वजह से लोगों को झगड़ा ज़्यादा देना पड़ता था, यानी कि आर्थिक दंड ज़्यादा लगता था, उन दंडों को हमने कानून के दायरे में रहकर 1333 रुपये के मान से उनको बंधक करके उनको सोल्व करवाया है। इस वजह से समाज में हिंसक गतिविधियों पर नियंत्रण हुआ, पुलिस प्रशासन तक पहुंचने, लोगों को जानने या FIR होने से लोग बचे और न्याय में तुरंत उनको न्याय मिला। बाल सगाई को लेकर भी आपने बहुत बड़ा अभियान की शुरुआत करी थी, उसमें कहाँ तक सफलता मिली आपको? बाल सगाई से संबंधित मध्य प्रदेश में हमारी मुहिम चल रही है। कलेक्टर साहब भी इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ में है, न्यायालय भी हमारे साथ में है। बाल सगाई के लिए हमने अभी मोरवन में एक सभा आयोजित करवाई थी, गांव अरण्य चंद्रावत में सभा आयोजित करवाई थी। कलेक्टर साहब को इस चीज़ से अवगत कराया गया है। सामाजिक विकास जो विभाग है वो हमारे साथ काम कर रहा है और धीरे धीरे हम जन जागरूकता फैलाकर बाल सगाई की कुप्रथा को समाप्त करने की ओर अग्रसर है। क्या आपको उम्मीद है कि बंजारा समाज ये कुप्रथा से बाहर निकल पाएगा? बिल्कुल सर, धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के अनुसार समय आएगा और चीज़ें बदलेगी। अभी बहुत सारा ज़्यादा बदलाव तो नहीं आ पाया है, लेकिन एक समय के बाद बहुत अच्छा परिणाम आएगा समाज। एक समय था जब बंजारा समाज के पास शिक्षा का अभाव रहता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति बंजारा समाज जागरूक हुआ है, उससे मुक्त नहीं हो पा रहा, क्या करें? आज हम शिक्षित वर्ग इसीलिए एकत्रित होकर इस पुनर्जागरण सोसाइटी का हमने गठन करा है, ताकि हम सब शिक्षित वर्ग इस चीज़ को समझे, इस कुप्रथा के दुष्परिणामों को समझे
और इस कुप्रथा से लोगों को अवगत कराएं। इसीलिए हमने पुनर्जागरण संस्था बनाई है। ये सब शिक्षित लोगों की ही संस्था है। इसमें हमारे साथ समाज के बुजुर्ग लोग भी शामिल है, जो इस चीज़ों को समझते हैं कि ये कुप्रथा बंद होना चाहिए। वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सहभागी है। इस जो संस्था बनाई पुनर्जागरण, इसमें क्या सारे बंजारा समाज के है कि और समाज के युवा भी आपके साथ है? नहीं, ये सर्व समाज के लिए एक पुनर्जागरण सोसाइटी है। जैसे बंजारा समाज के अलावा भी अन्य समाज हैं, जैसे धनगर समाज है, रेगर समाज है, या अदर मोमेडियन कम्युनिटी भी है। उन लोगों में भी इस टाइप की छोटी मोटी प्रथाएं कार्य कर रही है। तो उन समाजों के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। उन समाजों को भी अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो उनके लिए भी हम साथ में खड़े हैं। धन्यवाद बबलू भाई। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बबलू दाइमा, जिन्होंने पुनर्जागरण के उद्देश्य और मिशन को लेकर हमारे साथ लंबी बातचीत करी है। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल की शुरुआत पुनर्जागरण ने करी है। इसके लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।